वेलकम टू बिहार एकेडमी 2.0। तो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं आर्क ऑफ सर्कल मेथड इलिप्स। तो आज हम लोग इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इलिप्स के लिए हम यहाँ पर AB को 120 mm ले रहे हैं और CD को 120 और 70 mm ले रहे हैं CD को। तो उसके बाद हम लोग OA को लेकर के ये जो AB और CD है वो दोनों एक दूसरे को सम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। तो उसके बाद OA को कंपास के द्वारा माप कर C को सेंटर मानते हुए एक चाप खींचेंगे। ये जो मेरा चाप है ये F1 से F2 वो खींचेंगे। उसके बाद इसका नाम दे देंगे F1 और F2। उसके बाद F से O के बीच सम इक्वल पार्ट का 3 बिंदु लेना है। ज़्यादा भी ले सकते हैं बट यहाँ 3 ही लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंगे तो हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम 3 को लेकर के चलेंगे। तो F से शुरू करेंगे। F1 से 1 का दूरी जो है वो 10 mm है। उसके बाद 1 से 2 का 10 mm, उसके बाद 2 से 3 का 10 mm। तो इस प्रकार से ले लेंगे। उसके बाद A और 1 के दूरी को कंपास से मापकर और F1 को सेंटर मानकर एक यहाँ आर्क खींचेंगे। उसके बाद एक यहाँ आर्क खींचेंगे। उसके बाद उसी माप को लेकर के A और 1 को माप को लेकर के ही F2 से एक यहाँ एक और आर्क खींचेंगे और एक ये भी आर्क खींचेंगे। उसके बाद A और 2 को माप कर कंपास के द्वारा F1 को सेंटर मानते हुए एक और आर्क खींचेंगे। उसके बाद नीचे भी एक आर्क खींचेंगे। उसके बाद F2 को उसी माप को लेकर के A2 को माप कर ही F2 को सेंटर लेते हुए एक और आर्क खींचेंगे यहाँ पे B साइड और एक उसके नीचे। उसके बाद हम लोग A3 को माप कर और F1 को सेंटर लेकर के फिर एक आर्क खींचेंगे और फिर नीचे भी एक आर्क खींचेंगे। उसी तरह F2 को सेंटर लेकर के खींच लेंगे। उसके बाद B1 को B से 1 को कंपास के द्वारा माप कर F2 को सेंटर लेकर के P1 को काटेंगे और उसके बाद वहाँ एक बिंदु मिलेंगी हमें। फिर नीचे भी P1 को काटेंगे, यहाँ भी एक बिंदु मिलेंगी। उसके बाद उसी माप को लेकर के B1 को ही माप लेकर के उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, F1 को सेंटर लेते हुए यहाँ B साइड के P1 बिंदु एक लेंगे। उसके बाद P1 नीचे भी बिंदु लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि B और 2 का माप लेकर के कंपास द्वारा फिर F2 को सेंटर लेकर के P2 पर ऊपर और नीचे दोनों P2 पर 2 बिंदु मिलेंगे हमें। फिर B और 3 को लेकर के उसी प्रकार F1 से भी P2 पर बिंदु मिलेंगे, चाप खींचेंगे। उसके बाद फिर B और 3 का माप लेकर के F2 को सेंटर लेकर के P3 का भी हम बिंदु को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद F1 को लेकर के फिर P3 B साइड भी प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद फ्री हैंड इसको A से P1 से P2 से P3 और C को मिलाते हुए फ्री हैंड आर्क की तरह मिलाते हुए A तक जाएंगे।
तो हमारा ये इलिप्स बन जाएगा। तो आज हम लोग देख लिए कि कैसे इलिप्स का निर्माण होता है। तो एक बार आप अपने से करके देखिए, जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे। और उसके बाद कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, जिससे हम आपको और अच्छे तरह से समझा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आगे का जो ड्राइंग है, जो आगे का हम लोग कंसंट्रिक सर्कल मेथड जो पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों को मिल जाए। और उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू।